नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो कभी भी सुन सकते हैं आप इसे। और जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस कार्ड को, इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए। तो चलिए जल्दी से हम इस टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें आज उनके लिए क्या मैसेजेस है। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें आज के लिए क्या मैसेजेस है। लेट्स सी। गोस्ट का कार्ड आया है दोस्तों। पहला कार्ड यहाँ पे रख लेते हैं। स्कैवेंज का कार्ड आया है फ्रेंड्स। वार्निंग का कार्ड आया है। लेट्स सी। रैथ का कार्ड आया है। इल्यूजन का कार्ड आया है दोस्तों। वाटरप्रूफ। ग्रोथ का कार्ड आया है फ्रेंड्स। रूटीन का कार्ड आया है, जो आज का लास्ट कार्ड है। चलिए देखते हैं सारे कार्ड्स को। लेट्स सी। थोड़ा थोड़ा कार्ड्स को एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपके लिए विजिबल रहे। परफेक्ट, सारे कार्ड्स अब विजिबल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज के हम कार्ड्स को देखें, यहाँ पे आज बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जैसा कि मुझे दिख रहा है। सबसे जो पावरफुल कार्ड मुझे आज का दिख रहा है दोस्तों, वो दिख रहा है रैथ का कार्ड। आपका गुस्सा यहाँ पे दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। वाटरप्रूफ का कार्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों। आज के अगर मैं इन सारे कार्ड्स को अगर देखूं ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आपकी चाल नहीं, आपकी खामोशी ने जैसे किसी खेल को पलट के रख दिया है। आपने कोई भी चाल नहीं चली, बस आप केवल शांत रहे, आप खामोश रहे। और ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया उन लोगों के लिए जो आपके रिएक्शन का वेट कर रहे थे। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, या फिर आपका एक रिएक्शन वो पाना चाह रहे थे जो कि आपके खिलाफ वो यूज़ कर सकें। लेकिन आपने वैसा रिएक्ट किया नहीं, आप शांत रहे। और ये जो शांत रहने का काम आपने किया है ना, इसने पूरे खेल को ही बदल के रख दिया है। हुआ ये है कि अब जो लोग आपके रिएक्शन का वेट कर रहे थे, जो लोग आपके किसी भी तरीके का एक एक कह सकते थे, जैसे मैंने बताया कि एक प्रोवोक करने के बाद वो देख रहे थे कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसा कुछ आपकी ओर से हुआ नहीं। आप शांत रहे, बिकॉज शायद आपको कहीं ना कहीं पता था अपने अंदर कि आपको जानबूझ के प्रोवोक किया जा रहा है, जानबूझ के आपके रिएक्शन का वेट किया जा रहा है ताकि उसे आपके ही खिलाफ यूज़ किया जा सके। यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं आप शांत रहे, अपने बुद्धि का आपने इस्तेमाल किया। और आज वही कारण है कि चूंकि आपने अपने बुद्धि का यूज़ किया यहाँ पर, तो जो लोग वेट कर रहे थे उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा स्लैप पड़ा, एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा। और कहीं ना कहीं अब उनके अंदर एक झुंझलाहट है, एक गुस्सा है। और
साफ तौर पे दिखता है कि आपके अंदर जो एक गुस्सा आया इन लोगों के प्रति, भले ही आपने उसे बाहर से नहीं दिखाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो एक इमोशन है वो मैनिफेस्टेशन का रूप तो लेगा ही। तो ये दिख रहा है कि ये जो मैनिफेस्टेशन का रूप लेगा, आपका जो एंगर है इन लोग के प्रति जो कि जेन्युइन है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नुकसान इनका करने वाला है। और अभी भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नुकसान इनका हो रखा है, कुछ तो ऐसा डैमेज इनके लाइफ में हुआ है जो इनके लिए रिकवरी करना बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, और ये करना इनके लिए इम्पॉसिबल है। देखिए, वाटरप्रूफ का कार्ड मैंने क्यों बोला था आज का जो दूसरा कार्ड मुझे सबसे लगा पावरफुल, क्योंकि ये वाटरप्रूफ का कार्ड दिखाता है कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ का प्रभाव नहीं इस समय पड़ने वाला है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट डालने का या आपके एक पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने का, वो नहीं पॉसिबल है। साफ तौर पे दिख रहा है, जैसे पानी आप देख सकते हैं स्क्रू के ऊपर से बह के निकल जा रहा है, क्रू अपनी ही जगह पर टिका हुआ है। इसी तरीके से कितने भी बड़ी तूफान आपके ऊपर क्यों ना ये यूनिवर्स, ये लोग कोशिश कर लें, यूनिवर्स आपके साथ है। ये बिल्कुल जैसे पानी बह कर निकल गया उसी तरीके से कोई भी चीज़ आपको छू नहीं पाएगी, ये तो साफ तौर पे दिखता है। कहीं ना कहीं आपने अपने मन को इस तरीके से इतना स्ट्रांग बना लिया है कि आपको हरा पाना लोगों के लिए आसान नहीं है। कितनी भी कोशिश ये लोग कर लें, कितने भी तरीके के प्रयास कर लें, सीधी सी बात है, यहाँ हार इन्हीं लोगों की निश्चित है। तो यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से बढ़ते रहें। ये कहीं ना कहीं आपके हित में हो रहा है, आपके लिए अच्छा ही हो रहा है दोस्तों। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने बुद्धि का इतना सही उपयोग किया है कि मतलब आपने एकदम चुप करा दिया है इस समय कुछ लोगों को। बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ लोग इस समय, कितनी भी कोशिश कर लें, अंदर अंदर ही भले झुलस के रह जाएं, चिल्ला कर कितना भी कोशिश कर लें, ये सामने आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। ये तो साफ तौर पे दिखता है दोस्तों। मुझे यहाँ ग्रोथ का कार्ड जो है ये सबसे अच्छा कार्ड दिख रहा है आज के लिए, क्योंकि ग्रोथ इस चीज़ को कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है आपके जीवन में कि आपकी जो लाइफ की ट्रिजेक्टरी है वो टूवर्ड्स अप, ऊपर की ओर जा रही है। सक्सेस मुझे दिख रहा है आपके जीवन में, और इस सक्सेस को कोई कितनी भी कोशिश कर ले डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आपका मन फोकस रहेगा और आपको भी पता है किस तरीके से आपको प्रोवोक करने की कोशिश किया जा सकता है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए डिसीजंस ऐसे लेंगे कि आपके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। रूटीन का कार्ड भी आया दोस्तों। रूटीन का कार्ड इस ओर इशारा करता है कि आप अपने लाइफ की जो भी मतलब लाइफ का जो एक स्ट्रक्चर इस समय फॉलो कर रहे हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर, चाहे अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी तैयारी को लेकर, जिस तरीके से आप हर चीज़ को इस समय फॉलो कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपका जो फोकस है वो किस तरीके से, कितना अच्छा इस समय बना हुआ है। अपने रूटीन को आप अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो कुछ और बेटर हो सकता है उसको ऐड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने कसम खा रखी है कि मुझे हार नहीं मानना है, चाहे भले ही वक्त लगे, आप इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटने वाले। तो ये बहुत अच्छी बात है। रूटीन का कार्ड इस ओर भी इशारा कर रहा है किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेके, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को आप प्रायोरिटी कैसे देते हैं, कैसे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं। ये आप दिखाता है आप किस तरीके से एक मैच्योर पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आप लापरवाही करते हैं, आप मैच्योरिटी से हर चीज़ को देखते हैं और किसी को भी अकेला ना फील हो, किसी को लेफ्ट आउट ना फील हो, ये कोशिश करते कि आप अपने रूटीन में हर चीज़ को इंक्लूड करके चलें। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कार्ड आया रूटीन का, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों आज के लिए। दोस्तों अगर हम आज का फर्स्ट कार्ड देखें जो कि आया है गोस्ट कार्ड। देखिए, जो गोस्ट कार्ड है ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कोई अतीत की ऐसी यादें, पास्ट का कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा इंसान जिसको आप अभी तक छोड़ नहीं पाए या भूल नहीं पाए, जैसे अधूरी चीज़ें जो इनकम्प्लीट रह गई हैं लाइफ में पास्ट की, वो कहीं ना कहीं जैसे लौट के वापस आ रही हैं, या वो यादें, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कि मतलब कुछ या कोई जैसे आपके मन से या आपके लाइफ से अभी तक पूरी तरह गया नहीं है बेसिकली। और
आप उसे छोड़ने को तैयार हैं या नहीं है, यहाँ सवाल ये उठता है। आपको किस तरीके से अपने लाइफ को लेकर आगे बढ़ना है या फिर स्टक रहना है, ये टोटल आपके ऊपर इस समय है। और कोई ना कोई आप इसको इस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं इस कार्ड को, कि कोई ऐसी आत्मा आपके आसपास हो सकती है जो आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रही हो इस समय। तो इस समय कोई भी अगर आपको हिंट मिलता है, कोई इंट्यूशन आती है, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। कोई ऐसी सोल हो सकती है आपके अराउंड, चाहे वो आपके पूर्वज हो या कोई ऐसी सोल, कोई एंजल भी हो सकते हैं जो आपको ये मैसेज देने की कोशिश करें। यहाँ कोई ना कोई एनर्जी का फ्लो मुझे आपके अराउंड दिख रहा है, कोई एक ऐसी ऊर्जा जो आपको कोई ना कोई संकेत देने का काम यहाँ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, गोस्ट का कार्ड एक सिंबलिज्म होता है कि ये भी इस तरीके से देखा जाता है कि आपकी यादों को, आपके एक्सपीरियंसेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है ये कोई एक्स हो जिसको आप आज भी भूल नहीं पाए, और कहीं ना कहीं इनकी बातें, इनकी यादें आज भी आपको पीछे खींच लेती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। कोई फ़ैसला आप जीवन में अगर लेने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं ये यादें आपको पीछे खींच लेती हैं। एक मतलब कह सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है आपके ऊपर, बिकॉज एक जगह पर स्टक रहना, आगे ना बढ़ पाना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान ही पैदा कर रहा है। तो ये आपको अपने अंदर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों का लाइफ में अब इन्वॉल्वमेंट नहीं रह गया, उन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन लोगों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई नो इट्स नॉट ईजी, एक ह्यूमन नेचर होता है, हम रातों रात कोई चीज़ नहीं बदल सकते हैं, इमोशंस तुरंत नहीं बदलते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस ओर कोशिश करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको हर्ट कर रही है या फिर आपके रास्ते में एक बाधा बन के खड़ी हो जा रही है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। स्कैवेंज का कार्ड जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि इस समय जो आपके शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, उनके लिए किस तरीके से वो सरवाइव कर रहे हैं, ये दिखा रहा है। बहुत बुरी स्थिति में इस समय वो जी रहे हैं, भले ही सामने दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन अभी उनके लिए समय ऐसा आके सामने खड़ा हो गया है कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीरियड उनके लिए भी खड़ा हो गया है। क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में अननेसेसरी का जो चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं अब उन्हें पे ऑफ करना पड़ रहा है। जो भी रिसोर्सेज है उस पर स्कैवेंज करके उन्हें जीने की कोशिश करनी पड़ रही है। और ये उनके लिए इस समय काफ़ी देख सकते हैं कि चैलेंजिंग पीरियड इस समय मुझे दिख रहा है इन लोगों के लिए। इतना आसान नहीं रहने वाला है, अभी बहुत कुछ इन्हें देखना बाकी है। बिकॉज जो इन्होंने रूट जो सेलेक्ट किया, जो चूज़ किया आपको परेशान करने के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत था। और इस बात का रियलाइजेशन इन्हें धीरे धीरे होना स्टार्ट भी हो जाएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, कि आप जैसी सोल को परेशान करने की जो कोशिश की गई है वो बहुत ही गलत हुआ है। और अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ स्कैवेंज का कार्ड अगर हम आपके पक्ष में देखें पढ़ के, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि आप जो भी जीवन में बचे कुचे हिस्से को लेकर अपने जीवन को एक नई शुरुआत की ओर लेकर जा रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। जो आपसे छीन लिया गया, तो जो भी अब आपके पास है, आप उसमें अपने आप को सर्वाइव करना सीख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर से, जैसे अपने दिल जो टूटा है उसको लेकर फिर से आप कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। किसी इंसान ने ऐसा विश्वासघात आपके साथ किया है जिस पर आप कभी बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आप अपने आप को संभालने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अच्छी तरीके से आप अपने पेन को अपने पावर की तरह कैसे यूज़ करना है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा करने की आप कोशिश इस टाइम पीरियड में करेंगे। अगर मैं देखूं आज के नेक्स्ट कार्ड को दोस्तों, यहाँ वार्निंग का कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, ये वार्निंग का कार्ड अगर हम देखें तो आपके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट होके रहें। ऐसे लोग जो आपके पीछे इस समय हाथ धोकर पड़े हुए हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप अपनी बातें सोच समझ के लोगों से शेयर करें। आपका आना जाना, आपका रूटीन हर किसी के साथ शेयर करना ठीक नहीं है। और अपने परिवार को इस समय सेफ रखना ज़रूरी है आपको। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कर तो ये कुछ नहीं पाएंगे, ये बात तो तय है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश आप या आपके परिवार को ऐसे लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है। यहाँ वार्निंग का कार्ड इसीलिए आया।
और ये वार्निंग का कार्ड अगर मैं देखूं आपके दुश्मनों के लिए एक वार्निंग ये है कि अभी भी अगर वो नहीं सुधरे तो बहुत ही बुरा उनके लिए वेट कर रहा है। रात का कार्ड देखिए उसके बाद आया, जो साफ तौर पे दिखाता है जो आपका गुस्सा है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। साफ तौर पे दिखता है ये जो गुस्सा है कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का रूप लेगा और आपके दुश्मनों के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इल्यूशन का कार्ड दोस्तों, यहाँ कुछ लोग ना भ्रम में जी रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बोलूँगा जो आपसे दुश्मनी करके बैठे हैं, जो आपके विरोधी बन के बैठे हैं, वो एक बहुत बड़े भ्रम जाल में जी रहे हैं। उन्हें भ्रम पहले भी था कि वो आपको फंसा कर आप पे जीत हासिल करेंगे, आपका सर झुकाएंगे, लेकिन ये इसी भ्रम में जीते जीते अपने जीवन को एक ऐसे गड्ढे में लेकर जा रहे हैं जहाँ से उनको बाहर निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। क्योंकि अभी तो ये इल्यूजन इनको कुछ हद तक तो डुबा ही चुका है, लेकिन अभी और डुबाने वाला है, और ये कितनी भी कोशिश कर ले ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अब ये तो उन्हें अपनी बुद्धि का यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन अब वही है ना कि जिसका अंत आ गया है उसे कोई बचा नहीं सकता, उसका अंत तो होकर ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, जो ग्रोथ का कार्ड मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा कार्ड आया है आज का। और अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड को देखूं तो देखिए कितने भी चैलेंजेस बने हुए हैं, आपकी जीवन की जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो रुकने वाली नहीं है, वो बढ़ती रहेगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितने भी नाटक कर ले, कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, ये इनके लिए इम्पॉसिबल होगा आपकी ग्रोथ को रोकना, आपके सक्सेस को रोकना। तो साथ साथ में दोनों चीज़ चलती रहेंगी दोस्तों। यहाँ पर लाइफ में चैलेंजेस भी साथ साथ में चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपका ग्रोथ, आपका काम भी चलता रहेगा। सक्सेस की ऊंचाइयाँ भी आप छूते रहेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। आइए दोस्तों कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेते हैं। लेट्स सी आज एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, आप सभी लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर ले, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए जल्दी से हम एंजल्स के मैसेजेस को देखते हैं। लेट्स सी आज एंजल्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं आपके लिए। लेट्स सी आज का फर्स्ट कार्ड क्या कहता है आपके लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए रिकवरी का कार्ड आया है फ्रेंड्स। साफ तौर पे दिख रहा है आपके जीवन में इस समय जो एनर्जी है वो रिकवरी की एनर्जी चल रही है। साथ साथ में डेफिनेटली आपकी लाइफ में यह रिकवरी मुझे धन दौलत में, हेल्थ में, परिवार में अगर हेल्थ किसी की ख़राब चल रही थी तो साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे रिकवरी होते हुए। और कहीं ना कहीं अगर कोई काम रुका हुआ था तो बिल्कुल वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी की हेल्प मुझे दिख रही है आपके जीवन में, कोई इंसान डेफिनेटली ऐसा आने वाला है जो आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है, जो कि आपकी इस रिकवरी की एनर्जी को शो कर रहा है। कहीं ना कहीं रिकवरी की जो एनर्जी है वो इसी और इंडिकेशन दे रहा है। और ये जो रिकवरी होने वाली है दोस्तों, ये हर मौके पर कहीं भी आपका पैसा अगर डूबा हुआ है तो मुझे दिख रहा है कि वो पैसा भी यहाँ पर निकल सकता है। कोई ना कोई आपको एक ऐसा हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। चलिए आज का जो दूसरा कार्ड है वो देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे नो का कार्ड आया है फ्रेंड्स। नो का कार्ड दिखाता है कि जो ये नो का कार्ड है, अगर आपके मन में इस समय कोई प्रश्न था इस कार्ड को शफल करते हुए, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट अवे नो का आंसर आया है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, पैसों से रिलेटेड थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है अभी आपको। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा बच के चलना है, क्योंकि यहाँ हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के वजह से भी आपको नुकसान होने का मुझे यहाँ संभावना दिख रहा है। अगर कोई आपसे कहीं पैसे लगाने के लिए बोल रहा है, किसी चीज़ को करने के लिए बोल रहा है, तो जब तक आप खुद ना वेरीफाई कर ले उस चीज़ को ना करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का तीसरा कार्ड देख लेते हैं। तीसरा कार्ड क्या कहता है आप सभी के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स आज का जो तीसरा कार्ड है वो आया है अनलाइकली। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इट्स अनलाइकली। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होने की उम्मीद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आप जिस तरीके से अपने रास्ते पे चल रहे हैं वैसे चलते रहें। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे वैसा आउटकम यहाँ आता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों। सो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए। मैं महादेव से, माँ बगलामुखी से, माँ लक्ष्मी से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में
धन दौलत मान सम्मान इन सब चीज़ों की वृद्धि होती रहे और कहीं पे भी कोई काम अगर रुका हुआ हो तो वो पूरा हो जाए। किसी भी तरीके के चैलेंजेस आपके जीवन में अगर हैं तो वो सब सॉल्व हो जाएं, आपके जीवन से सारे चैलेंजेस हट जाएं। दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से आप सभी से एक नई रीडिंग में मिलूंगा। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।